आखिर क्यों आज पूरा राजनीतिक हलका उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से नाम कटने की खबर पर चर्चा कर रहा है। 2027 के बड़े विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के बाद लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं, जो पहले 15 करोड़ से ज्यादा वोटरों का करीब 18% हिस्सा था। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। लगभग हर 5वां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। इसमें शामिल हैं वे लोग जिनके नाम मृत, शिफ्टेड यानी किसी दूसरे स्थान पर पाए गए या डुप्लीकेट वोटर होने के नाम हटा दिए गए हैं। सबसे पहले बात ये समझने की जरूरत है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने का असर किस पर पड़ेगा। सबसे पहले जनता और विपक्ष ने चिंता जताई कि ये प्रक्रिया विशेष समुदाय पर अधिक गहरी चोट करेगी, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि वोटर कटौती का पैटर्न सिर्फ किसी एक समूह तक सीमित नहीं रहा। दरअसल शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा काटा गया है, जैसे लखनऊ जहां लगभग 30% वोटर डिलीट हुए हैं, और प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली जैसे बड़े शहरों में भारी कटौती हुई है। यानी ये साफ दिख रहा है कि इस रिवीजन में शहरी मतदाता, जिनमें बड़ी संख्या में युवा, प्रवासी और ऐसे लोग हैं जो शहर में काम करते हैं लेकिन पंजीकरण अपने गांव में रखते हैं, उनके नाम हटने का प्रतिशत अधिक रहा है। अब बात आती है कि बीजेपी को कितना नुकसान या फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश की सत्ता में मौजूद बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति में भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन आंकड़े और स्थानीय स्थिति को समझना जरूरी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि लगभग 4 करोड़ मिसिंग वोटर हैं और उनमें से 85 से 90% के समर्थन का झुकाव बीजेपी की ओर है। इसीलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को हर संभव प्रयास करने को कहा गया है कि नामों को लिस्ट से जोड़ा जाए। असल वजह यह है कि शहरी इलाकों में रहने वाले कई ऐसे मतदाता हैं जिनका स्थायी पता किसी गांव में दर्ज है, लेकिन वह शहर में काम करते हैं। एसआईआर प्रक्रिया में क्योंकि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्य के जरिए फॉर्म जमा करना था, बड़ी संख्या में ऐसे लोग फॉर्म वापस नहीं भेज पाए। परिणाम स्वरूप उनके नाम हटा दिए गए। इसका मतलब क्या निकलता है? अगर कोई शहरी युवा मतदान केंद्र पर अपना नाम नहीं पाता तो वह वोट नहीं कर पाएगा। बिहार, महाराष्ट्र या गुजरात जैसे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटर नाम हटाए गए हैं, जो राजनीतिक दलों के समीकरण को बदल सकता है। अब सवाल ये कि ये लाभ किसे होगा? कुछ विश्लेषक मानते हैं कि कटौती के कारण अगर ग्रामीण, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक वोटर सूची से अप्रत्याशित रूप से कम प्रभावित हुए तो इसका लाभ विपक्ष दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को मिल सकता है, जो इन समूह में मजबूत समर्थन रखते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ये तर्क देती है कि ये सिर्फ एक वोटर डुप्लीकेशन और सत्यापन प्रक्रिया है, न कि किसी राजनीतिक इवोल्यूशन प्रभावित करने वाली राजनीति। पार्टी का कहना है कि जो लोग असल में पात्र हैं वे फिर से नाम जोड़ सकते हैं अगर वे आवश्यक दस्तावेज जमा कराते हैं, लेकिन विपक्ष इसे वोटर पर्च नामांकन की कटाई के रूप में पेश कर रहा है। कहते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत शहरों और बीजेपी परंपरागत वोट बैंक वाले क्षेत्र में कटौती ज्यादा हुई और ये सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम हो सकता है। वैसे इन कटौती में 46 लाख मृत मतदाता भी शामिल है और 25 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम डुप्लीकेट थे, जो सिस्टम की सफाई के हिस्से हैं। लेकिन फिर भी 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जो स्थानांतरण के कारण हटाए गए हैं। ये प्रक्रिया अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है। अंतिम सूची बनने से पहले लोग आपत्तियां और दावे कर सकते हैं, और यदि आवश्यक दस्तावेज पेश कर दिए जाते हैं तो नामों को जोड़ा भी जा सकता है। तो मुख्य सवाल यही है, क्या ये कटौती पार्टियों की राजनीतिक गणित बदल देगी? क्या बीजेपी का परंपरागत मतदाता आधार प्रभावित हुआ है, या विपक्ष इस प्रक्रिया को एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनावों में फायदा उठाने की कोशिश करेगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG यूपी उत्तराखंड।